करती हैं, लेकिन फिर भी विचार करती हैं, आज तो इन पशुओं को मैंने छोड़ दिया, लेकिन कल मेरे पिताजी जब मेरा ब्याह फिर से करने लगेंगे तो फिर ये पशु आएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं घर का त्याग कर दूं। शबरी जी घर का त्याग करके चली जाती है और इतना दूर जाती है कि परिवार वाले ना मिल सके। लेकिन अब जीवन का एक उद्देश्य है, क्या? कि मैं संतों की सेवा करूंगी और संतों की सेवा करके मैं अपने जीवन को बिता दूंगी, ना विवाह करूंगी ना गृहस्थी में रहूंगी। धीरे धीरे करके संतों की सेवा करते करते आधी उम्र बीत गई। अब एक दिन लकड़ियां लेकर आती हैं। उनका कार्य क्या था कि संतों के आश्रम में नहीं जाती थी, घर के बाहर ही कुटिया के बाहर लकड़ियां लाती रख देती, खूब बढ़िया सफाई करती बाहर से ही, संत सेवा वो बाहर से ही करती। आज जब एक दिन लकड़ियां लेकर आती हैं तो हाथ कांपते हैं। उम्र हो गई है, अवस्था हो गई है, लेकिन सेवा फिर भी वो संतों की गुरुओं की कर रही है। हाथ से लकड़ियां छूट कर गिर जाती है, आवाज आता है लकड़ियों की। एक संत बाहर निकलते हैं आश्रम से, बहुत तेज से चिल्लाते हैं, कौन है आश्रम के बाहर? देखते हैं तो शबरी जी खड़ी हैं। संत को बड़ा क्रोध आया। संत ने कहा, तुम भील के परिवार की होकर के तुम एक पवित्र स्थान पर इस तरह कैसे आ सकती हो? बड़ा अपमान होने लगा। लेकिन एक ऋषि जाते हैं, ऋषि मतंग। उन्होंने जब देखा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि ये सेवा कर रही है संतों की और ये अपमान हो रहा है। कहा, पुत्री तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चल के रहो। लेकर जाते हैं। ऋषि मतंग जब अपने आश्रम में रखने लगे तो देखिए ये कलयुग भी है। अगर कोई आश्रम में रहता है, किसी के घर में आकर रहता है, कोई उसे रख लेता है परिवार में, तो लोग उंगलियां उठाते हैं। ऋषि मतंग को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, अरे ये पराई स्त्री को अपने आश्रम में रखता है। लेकिन ऋषि मतंग का मतंग है। आपने हाथी को देखा है? जब हाथी रास्ते से चलती है तो क्या मुड़ के देखती है? पीछे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल में चलती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक ऋषि मतंग भी ऐसे, तो दुनिया क्या कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अवस्था आ गई ऋषि मतंग की। आज जब मृत्यु निकट आया है तो शबरी जी पास बैठे हैं। कहा, पिताजी आपको क्या हो गया है? ऋषि मतंग ने कहा, पुत्री अब मेरी अवस्था आ गई, मुझे जाना है। शबरी ने कहा, आप ही तो सब कुछ हो मेरे, अगर आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? ऋषि मतंग ने कहा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुमसे मिलने के लिए एक दिन भगवान आएंगे। और यह शिक्षा दे करके ऋषि मतंग की जब मृत्यु हो गई तो उस दिन से शबरी जी को परमात्मा का इंतजार होने लगा। लेकिन जरा विचार करिए, ऋषि मतंग ने क्या कहा कि एक दिन तुमसे मिलने परमात्मा आएंगे, लेकिन जाते हुए ये नहीं कहा किस दिन आएंगे, किस समय आएंगे, किस घड़ी आएंगे। आप और हम तो विचार करते हैं, अगर गुरु जी ने आपको फोन कर दिया कि कल हम आ रहे हैं और गुरु जी नहीं आए, आपने इंतजार किया, तो अगले दिन आप क्या कहोगे? 2 दिन 3 दिन इंतजार कर लिए तो बोलोगे गुरु जी तो झूठ बोलते हैं, वो तो आएंगे ही नहीं। आपका विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन शबरी मैया का विश्वास नहीं खत्म हुआ। हर दिन वो परमात्मा का इंतजार करती और जानते हो अपनी कुटिया को खूब बढ़िया सजाती, भगवान को लेकर फल रखती, बैर खाने के लिए जब प्रभु आएंगे तो यही खिलाऊंगी। बाहर बैठी रहती, लेकिन एक दिन बीत जाता प्रभु नहीं आते, 2 दिन बीत जाता नहीं आते, कई वर्षों बीत जाता नहीं आते, लेकिन यही सेवा करती, हर दिन इंतजार करती, आज नहीं तो कल आएंगे, यही विश्वास से वो रहती। एक दिन बाहर बैठी थी तो उन्होंने कागा को देखा, कौवा को देखा।
तो आज पूछती है अपने आप में ही, हे कागा, प्रभु कब आएंगे? क्या तुम्हें पता है? मैं तो हर दिन इंतजार करती हूँ, वो नहीं आते हैं। अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बताओ। और पूछते हुए